दोस्तों मशीन हंटर के इस नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे कमाल के प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताने वाले हैं जो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों हम और आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में फल का तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जो फल आप खाते हैं वह सीधा पेड़ से तोड़कर नहीं लाया जाता, बल्कि उन्हें फैक्ट्री में प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद ही उन्हें मार्केट में बेचने के लिए भेजा जाता है। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से इन फलों की प्रोसेसिंग की जाती है तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से फैक्ट्री में फलों की मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग की जाती है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर ले। नंबर 1 पर आता है पीच। पीच जिसे कि हिंदी में आड़ू का फल या फिर आड़ू भी कहा जाता है। पीच फ्रूट का इस्तेमाल बहुत सी चीजों में किया जाता है और यह हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं, और इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि आड़ू का फल किस तरीके से तैयार किया जाता है। आड़ू के फल को पैदा करने के लिए उनकी खेती की जाती है और बड़े बड़े फील्ड्स में आड़ू का पेड़ लगाया जाता है। पेड़ लगाने के 3 साल बाद इन पर फल लगना शुरू हो जाते हैं और जब यह अच्छी तरह से तैयार हो जाते हैं तो इन्हें हाथों की मदद से पेड़ों से तोड़कर एक बड़े से कंटेनर में इकट्ठा कर लिया जाता है और उसके बाद इनकी प्रोसेसिंग के लिए इन्हें फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में लाने के बाद सबसे पहले इन्हें अच्छे से धोया जाता है और उसके बाद इन्हें 2 भागों में काट लिया जाता है और उसके बाद इन सभी फलों में से वर्कर्स एक मशीन के जरिए इनके अंदर के बीज निकाल लेते हैं और फिर इन्हें 1 से 2 किलो के जार में भर दिया जाता है। उसके बाद इन्हें कन्वेयर बेल्ट पर डालकर आगे भेजा जाता है, जहां इनमें लाइट सिरप भरा जाता है और आपको बता दें कि इनमें वाइन भी मिलाई जाती है और फिर इन्हें पैकिंग करने के लिए पैकिंग स्टेशन में भेजा जाता है, जहां पर इन जार्स पर ढक्कन लगाकर इन्हें अच्छी तरीके से सील कर दिया जाता है और उसके बाद इन जार्स पर ब्रांड का स्टिकर लगाकर एक ट्रक में लोड करके इन्हें मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 2 पर आता है चेरी। दोस्तों चेरी एक ऐसा फल है जिसे सभी खाना पसंद करते हैं और खास तौर पर तो लोग इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल केक्स में करते हैं। इसकी वजह से केक्स की खूबसूरती और टेस्ट दोनों ही बढ़ जाते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि चेरी की प्रोसेसिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले तो इन्हें खेतों से तोड़कर फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां पर आधुनिक मशीनों की मदद से इनके डंठल पत्ते और छोटी छोटी टहनियों को तोड़ दिया जाता है और फिर इन्हें एक ऐसे कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है जिसके ऊपर एक पाइप लगा होता है, जिसमें से निरंतर पानी बेल्ट पर गिरता है और यह चेरीज उसमें धुल जाते हैं और फिर वहां खड़े वर्कर्स की टीम इनमें से खराब चेरीज को निकालकर बाकी अच्छे चेरीज को आगे भेज देती है, जहां पर पंचिंग और फिटिंग मशीन के जरिए इनमें होल्स किए जाते हैं और फिर वहां से इन्हें रोलर ट्रे में डाला जाता है जो ऑटोमेटिकली रोटेट होती है और इन चेरीज को दूसरे कन्वेयर बेल्ट पर ट्रांसफर करती है, जहां से वर्कर्स इन्हें कलेक्ट करके जार में भरकर पैक कर देते हैं और इस तरीके से चेरीज फैक्ट्री में प्रोसेस होकर तैयार हो जाती है, जिन्हें बाद में मार्केट में भेज दिया जाता है। अब अगले नंबर पर आता है हनी ड्यू मेलन। दोस्तों तरबूज यानी कि मेलन तो आप सबने खाया होगा और आप सब में से बहुत से लोगों का तो यह फेवरेट भी हो सकता है। दोस्तों आज हम आपको हनी ड्यू मेलन यानी कि मीठे तरबूज के बारे में बताएंगे और आपको बताएंगे कि फैक्ट्री में इनकी प्रोसेसिंग कैसे की जाती है। हनी ड्यू तरबूज की एक ही वैरायटी है, इसे बहुत बड़े पैमाने पर पैदा किया जाता है और इस प्रजाति के तरबूज ज्यादातर अमेरिका में पाए जाते हैं और खाने में यह बहुत ही ज्यादा मीठे होते हैं। जब भी ये पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं तो इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है। हमारे भारत देश में तो इन्हें हाथों से तोड़ दिया जाता है, मगर बड़े बड़े खेतों में इन्हें हार्वेस्ट करने के लिए मशीनों की जरूरत पड़ती है और इसका ज्यादातर इस्तेमाल अमेरिका जैसे देशों में किया जाता है। इस मशीन में कन्वेयर बेल्ट लगे होते हैं जिस पर किसान तरबूज के पौधे से तरबूज को तोड़कर डालते हैं और यह तरबूज कन्वेयर बेल्ट से गुजरते हुए सीधा कंटेनर में जाकर गिरते हैं जो मशीन से अटैच होते हैं और फिर सभी तरबूज के कंटेनर को ट्रैक्टर से अटैच करके फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां पर एक ड्रिलिंग मशीन की मदद से तरबूज के बीज होल कर दिया जाता है
और उसके बाद एक ऑटोमेटिक पिलर की मदद से तरबूज के छिलके छील दिए जाते हैं और फिर वर्कर्स इन्हें दो भागों में काट कर कन्वेयर बेल्ट पर डाल देते हैं और फिर इन्हें एक ऑटोमेटिक कटर से गुजारा जाता है जो तरबूज की अलग अलग फाक कर देता है और उसके बाद इन्हें वहां से कन्वेयर बेल्ट के जरिए एक ऑटोमेटिक कटर से गुजारा जाता है जो इनकी छोटी छोटी पीसेस कर देता है और फिर वहां से उसे कन्वेयर बेल्ट के जरिए इन्हें एक कंटेनर में डालकर इकट्ठा कर दिया जाता है और फिर पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। दोस्तों आखिरी नंबर पर आता है हेज़लनट। दोस्तों अगर आप मेवों के शौकीन हैं और आपको न्यूटेला खाना पसंद है तो आप हेज़लनट के बारे में तो जानते ही होंगे क्योंकि न्यूटेला जैसे प्रोडक्ट को बनाने के लिए हेज़लनट का ही इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हेज़लनट की फसल तैयार की जाती है और किस तरीके से फैक्ट्री में उनकी प्रोसेसिंग की जाती है। दोस्तों मौजूदा समय में तुर्की में हेज़लनट का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है जो कि 65% है। हेज़लनट तुर्की में ही पैदा किया जाता है। तो चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं हेज़लनट के खेत में। हेज़लनट के पौधे लंबाई में ज्यादा बड़े नहीं होते हैं और उनकी हाइट भी एवरेज होती है। ज्यादातर हेज़लनट के पौधों पर बहुत जल्द फल लगना शुरू हो जाते हैं मगर बहुत से ऐसे एरिया थे जिनमें 3 साल बाद इन हेज़लनट के पेड़ों पर फल लगते हैं और उसके बाद ही उनकी हार्वेस्टिंग शुरू की जाती है। इनकी पहली पैदावार उतनी अच्छी नहीं होती है क्योंकि पहली बार में इनके फलों की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है मगर फिर भी इन्हें हार्वेस्ट करना जरूरी होता है क्योंकि जब तक इन्हें हार्वेस्ट नहीं किया जाएगा तब तक नए फल कैसे लगेंगे। इन्हें हार्वेस्ट करने के लिए लिटाऊ हार्वेस्टर नाम की स्पेशल मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि 8 साल के बाद हेज़लनट की पैदावार बढ़ जाती है और यह पौधे बहुत लंबे समय तक टिकते हैं और फलते रहते हैं। जब पेड़ों पर लगे सभी नट्स को मशीनों द्वारा तोड़ दिया जाता है तो इनको इकट्ठा करके एक कन्वेयर बेल्ट में डालने के बाद फैक्ट्री में लाया जाता है जहां इनकी प्रोसेसिंग की जाती है। फैक्ट्री में लाने के बाद इन्हें सुखाया जाता है और खराब नट्स को निकाल कर अलग कर दिया जाता है और खराब नट्स को निकालने का काम वर्कर्स खुद अपने हाथों से करते हैं और उसके बाद इनके द्वारा बनाए जाने वाले अलग अलग प्रोडक्ट को बनाने के लिए इन्हें अलग अलग प्रोडक्शन लाइन में भेजा जाता है। इसके कुछ उदाहरण है न्यूटेला, कुकीज और क्रीम। फैक्ट्री में हर चीज पूरी तरीके से ऑटोमेटिक होती है और हेज़लनट से बनाए जाने वाले हर एक प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से जांच लिया जाता है और परखा जाता है और उसके बाद ही इन्हें मार्केट में बेचने के लिए भेजा जाता है। और आपको बता दें कि फैक्ट्री में एक अलग पैकेजिंग स्टेशन भी होता है जहां पर सिर्फ हेज़लनट को ही पैक किया जाता है और उन्हें मार्केट में अलग से बेचने के लिए भी भेजा जाता है। ये मार्केट में इनके प्रोडक्शन से ज्यादा इनके कच्चे माल की डिमांड होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको इनमें से कौन सा प्रोडक्शन सबसे ज्यादा अच्छा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी और एक अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Perfect.